इंसान के ज़मीन से लेकर सूरज में छेद करने तक का सफ़रनामा बताती है ये पगडंडी। पगडंडी आपने देखी होगी। हो सकता है जो महानगरों में रहते हैं बच्चे, उन्होंने शायद पगडंडी ना देखी हो, लेकिन इस फिल्म में आपको दिखाई देगी पगडंडी। तो वो बच्चे, वो युवा जो गाँव से महरूम हैं, गाँव के बारे में नहीं जानते, वो देख लें और समझ लें कि पगडंडी इसे कहते हैं। पग और डंडी, इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना पगडंडी। अब पहली पगडंडी कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई या अपने आप बनी, इसके बारे में कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है, कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी धारा है जो पग से बनती है और बनती बिगड़ती रहती है। जैसा कि शब्द है पगडंडी, तो शायद इंसान ने जब कंदराओं से निकलकर नदी किनारे, तालाब के किनारे या जहाँ भी जल स्रोत था, बहता हुआ पानी था, ठहरा हुआ पानी था, जब वहाँ अपना अस्थायी निवास बनाया होगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये तय है कि घर तो नहीं बने होंगे, कंदराओं में वापस चला जाता होगा इंसान, फिर शायद पेड़ों पे रहना शुरू किया होगा, और जब थोड़ी बहुत जनसंख्या, थोड़ी बहुत आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ा होगा, तो कुनबा बढ़ा होगा, तब शायद कहीं जाके उसने ज़मीन पर रहना शुरू किया होगा। और निश्चित रूप से भाई पानी लेने तो वो जाता ही होगा, पानी पीने के लिए तो वो जाता ही होगा, लेने ना भी जाता हो तो पीने तो जाता होगा। तो शायद उसके कदमों से जो रास्ता बना ज़मीन पर, वो एक पग मार्ग के रूप में बदल गया। लेकिन जब इंसान ने जंगलों में या जंगलों के अंदर जाना शुरू किया होगा, तो हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसके हाथ में एक डंडी अवश्य रही होगी। पेड़ की शाखा, पेड़ की डंडी, जिसको वो लेकर साथ चला होगा, क्योंकि जानवरों का डर रहा होगा, कीड़े मकोड़ों का डर रहा होगा, और उस डंडी से उसने अपनी पहली सुरक्षा चलते समय की होगी। रोज़ उसी जगह से निकलना, उसी मार्ग से निकलना, तो निश्चित रूप से जो घास है वो सूखी होगी, दबी होगी, कुचली होगी, और इंसान के कदमों की छाप और कदमों का दबाव एक छोटे से रास्ते में तब्दील हुआ होगा। तो पग से बनी पग यात्रा या पग से बनी पगधारा या पग से बना पग मार्ग, बाद में जब डंडी जुड़ी तो वो बन गया पगडंडी। इंसान चलता चला गया और इसी पगडंडी के रास्ते उसने अपने अन्य मुकाम हासिल किए। अलग अलग दिशाओं में वो गया। किस मोड़ पर पगडंडी मुड़ी, किस दिशा में जाती है, ये शायद पहले बहुत सामान्य सी बात नहीं रही होगी, क्योंकि दिशा भ्रम था, दिशा का ज्ञान नहीं था।
दिशाओं को शब्द नहीं दिए गए थे, ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, सिर्फ एक सहारा था पगडंडी का। और उस पगडंडी के मार्फत उसने अपनी यात्राएं तय की। जहाँ उसे खूबसूरत मुकाम मिला वहाँ वो ठहर गया, नहीं तो आगे बढ़ गया। ये पगडंडियाँ इंसान के विकास की पहली सीढ़ी हैं। ये पगडंडियाँ ही इंसान के वजूद को बताती हैं। उसके बावजूद ये पाखंडी नहीं हैं पगडंडियाँ। इन्हीं पगडंडियों को बाद में शायद सड़क के रूप में तो तब्दील नहीं किया गया होगा, क्योंकि शायद उस समय उतनी सोच नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब हमने जानवर का इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी यात्रा के लिए, चाहे हम उस पर बैठे या सामान लादा, लेकिन जानवर हमारे साथ हुआ, तो ये निश्चित है कि इन्हीं पगडंडियों के रास्ते उसने आगे का सफ़र तय किया होगा। शायद बाद में जब बैलगाड़ी बनी, पहिए का आविष्कार हुआ, बैल लगाए गए, भैंसा लगाया गया, घोड़ा लगाया गया, जो भी उस साधन, जो भी पशु मिला, उसको पहिया गाड़ी में लगा के पहली यात्रा भी इन्हीं पगडंडियों के मार्फत की गई होगी। तो ये पगडंडियां हैं जो इंसान की कहानी बताती हैं, इंसान के विकास की कहानी बताती हैं। और जब बैलगाड़ी से ये यात्रा पूरी हुई होगी, तो कालांतर में वो पगडंडी थोड़ा बड़ी हो गई होंगी, 3 हिस्सों में बटी होंगी। 2 हिस्से पहियों के निशान बनाते चले गए और एक हिस्सा जानवर के खुरों से खुदता चला गया, और वहीं से शायद पगडंडी 3 धाराओं में बहने लगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ 3 लोगों के लिए पगडंडी बन गई जब पहिया ईजाद हुआ। यानी 3 लोग चल सकते हैं एक साथ। पहले तो एक ही पैर से बनी पगडंडी, तो एक एक करके ही आदमी आगे पीछे चलते थे। लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो शायद 3 पगडंडियाँ एक साथ बननी शुरू हो गईं। लेकिन जब सामने से दूसरी गाड़ी आई, बैलगाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई, तो दोनों ने अपने अपने को थोड़ा सा मोड़ा और वहाँ एक बड़ा सुंदर सा कर्व बन गया। शायद वो दिल के आकार का भी हो सकता है, गोलाकार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, दिल के आकार का, पान के आकार का वो एक निशान वहाँ बन गया। यानी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर 2 पहिया गाड़ी आपस में आमने सामने से गुजरी हैं। तो ये पगडंडियाँ हैं जो हमारे इतिहास की गवाह हैं। ये वो पगडंडियाँ हैं जो इंसान के वजूद को बताती हैं। घमंडी नहीं हैं ये पगडंडी, जबकि सड़कें इन्हीं पगडंडियों का विकसित रूप हैं। आज हम बहुत चौड़ी और बढ़िया सड़कें बनाते हैं, जिनको हम हाईवे बोलते हैं, लेकिन ये सड़क इंसान के हादसों को अंजाम देती हैं और रुला देती हैं नंगी आँखों से। कालांतर में सड़कें मिलें ना मिलें, लेकिन ये पगडंडियाँ अपना वजूद कभी नहीं खोएंगी, क्योंकि ये पगडंडियाँ बरसात के दिनों में हरी भरी हो जाती हैं, लेकिन इंसान इस पर फिर भी चलता है। और जहाँ जहाँ पैरों के निशान, जानवरों के खुर के निशान होते हैं, वो शायद
बंजर हो जाती है ज़मीन, इसलिए वहाँ पर घास नहीं उगती। या दूसरे शब्दों में कहें, भावनात्मक शब्दों में कहें कि धरा हमें रास्ता बना देती है और ये बताती है कि देखो तुम इसी पर चलना, बाकी कुदरत को मत रौंदना। इसलिए मैं तुम्हें ये सफ़ेद सी या मिट्टी नुमा ज़मीन सौंप रही हूँ। इस पे ना घास होगी, ना खरपतवार होगा, केवल होगा तो इंसान के कदमों का निशान होगा। तो पगडंडियाँ इंसान के वजूद, इंसान के विकास, इंसान की कहानी, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह जहां फितरती इंसान ने ईंटों का जंगल नहीं बनाया है, वहाँ पर ये पगडंडियाँ आज भी मौजूद हैं। बड़ा सुकून देती हैं ये पगडंडियाँ। एक बार आप चल कर तो देखिए इन पर। तो आइए कभी इन पगडंडियों का आनंद लीजिए। आपके शहर में, आपके घर के आसपास निश्चित रूप से मिल जाएंगी ये पगडंडियाँ। बड़ा आनंद आता है इन पगडंडियों पर चलने में। तो आप भी लीजिए आनंद।